With the series of class 6 science NCERT, and today we are going to start with chapter number 13 और चैप्टर का नाम क्या है देखिए, फन विथ मैग्नेट्स। फन, ठीक है, फन विथ मैग्नेट्स। अच्छा, तो मैग्नेट्स के साथ खेलना है। हाँ, बचपन में तो बहुत खेल रखे हैं, पर ये NCERT कैसे हमको खिलाना चाहता है ये भी तो देखें। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ऐसे ही बोल रहा है कि क्या होता है फन, मतलब कैसे मैग्नेट क्या कैसे काम करता है, मतलब कहाँ से वो देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, अ क्रेन वॉज मूविंग टुवर्ड्स द हीप ऑफ जंक, द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन लोअर्ड ए ब्लॉक ओवर अ हीप, it then began to move. Guess what? Many pieces of iron junk were sticking to the block as it moved. देखिए ये सब यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब क्या बोल रहा है कि क्रेन जो है वो कचड़े निकाल रही थी, ठीक है, कहीं से हीप में से। तो उस समय जब वो निकाल रही थी, और निकालने के समय उसके हैंडल में, ठीक है, क्रेन के हैंडल में बहुत सारे और मेनी पीसेस ऑफ जो आयरन जो जंक्स हैं वो सब स्टिक हो गए थे। वो क्यों स्टिक हो गए हैं? क्योंकि वो मैग्नेट्स हैं, ठीक है, वो वो या तो वो मैग्नेटाइज हो रखे हैं, ठीक है, इसलिए वो उसमें चिपक जाते हैं। अब देखिए, हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड बोल रहे हैं, मैग्नेट्स डिस्कवर कैसे हुए? तो ऐसा माना जाता है, एक ऐसा स्टोरी है या ऐसा माना जाता है कि एक शेफर्ड था, ठीक है, शेफर्ड मतलब जो कि सीप्स, आप जानते होगे ना, सीप तो मतलब भेड़, ठीक है, भेड़ बकरे, ठीक है, इन लोगों को जो चराता है ले जाके, ग्रेस जो करवाता है उसको शेफर्ड बोलते हैं। तो एक शेफर्ड था जिसका नाम था क्या, मैग्नेस, ठीक है, मैग्नेस था उसका नाम, मैग्नेस। एंशियंट ग्रीस के समय रहता था ये। तो ये चराता था अपने मतलब भेड़ बकरों को। तो उसी समय जब ये चराता था तो वो एक अपने साथ में लकड़ी भी रखता था, स्टिक, और उस स्टिक के एंड पे एक आयरन का पीस भी अटैच था। तो एक दिन क्या होता है कि वो बहुत सरप्राइज़ हो जाता है, एक उसके साथ होता है इंसिडेंट कि उसको अपना जो स्टिक है, ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम ए रॉक। मतलब उसको अपने स्टिक को बहुत ज़ोर से खींचना पड़ता है, ठीक है, दम लगा खींचना पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका जो स्टिक है जिसमें आयरन का पीस लगा हुआ है वो एक रॉक से चिपक जाता है। अब बताइए, आयरन जाके पत्थर से चिपक जा रहा है, ऐसा कैसा हो सकता है? तो वो तो शॉक होगा ना। तो क्यों चिपका था वो? क्यों चिपका था? क्योंकि वो जो रॉक था वो था एक नेचुरल मैग्नेट, इसीलिए उसने अट्रैक्ट कर लिया था आयरन की टिप को। देखिए लिखा हुआ है, द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप, ठीक है। अच्छा, वो आयरन टिप जो कि शेफर्ड के स्टिक पे लगा हुआ था। नाउ ऐसे जो रॉक्स होते हैं इनका नाम क्या दिया गया है? मैग्नेटाइट दिया गया है। ऐसा माना जाता है शायद वो शेफर्ड के नाम पे दिया गया है। तो मैग्नेटाइट क्या है? कंटेन्स आयरन। मैग्नेटाइट जो रॉक है उसमें क्या होता है? आयरन होता है, ठीक है। मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, ठीक है, आपको जानना पड़ेगा कि मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, ठीक है, ये दो जो रॉक्स हैं इसमें आयरन कंटेंट होता है। अच्छा, अब देखिए, अब इसमें से अच्छा आयरन कंटेंट किस में होता है? मैग्नेटाइट में होता है, ठीक है। अच्छा, और आपको आयरन के ओर्स जो है वो कहाँ मिल जाएंगे? वो आपको इंडिया में मिलते हैं बहुत सारे आयरन के ओर्स, और वो भी छोटा नागपुर प्लेटियो के साइड में बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है, आपको ये सब पता रहना चाहिए। अच्छा, सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट ए प्लेस कॉल्ड मैग्नेसिया। ऐसा मानते हैं कुछ लोग, ऐसा मानते हैं कि मैग्नेटाइट जो है सबसे पहला डिस्कवर हुआ था कहाँ पे? मैग्नेसिया में, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं हम, आगे क्या लिखा है कि अब एग्जांपल में अगर आप मैग्नेट्स का अगर आप एग्जांपल अगर देखना चाहते हो, मतलब मैग्नेट्स जो हैं वो बहुत अलग अलग शेप के होते हैं, और उसमें से अगर आप कुछ एग्जांपल देखना चाहते हो तो एग्जांपल में लिखा हुआ है बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और बॉल एंडेड मैग्नेट, ठीक है। बॉल एंडेड, ये देखिए यहाँ पे है बॉल एंडेड, साइड साइड में बॉल जैसा दिख रहा है। और फिर ये देखिए आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है बॉल एंडेड मैग्नेट, ठीक है, ये बॉल एंडेड मैग्नेट है। या फिर आप सिलेंड्रिकल मैग्नेट इसको बोल सकते हैं, ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं बार मैग्नेट। और ये क्या है? ये आपका है हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। क्लियर है इतना? ओके ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब देखिए, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। देखिए, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होंगे? जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे, और नॉन मैग्नेटिक क्या होंगे? जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाले कुछ मटेरियल्स का हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, कुछ मटेरियल्स का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आयरन, ठीक है, निकल, कोबाल्ट, ये सब क्या है? ये सब मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाले मटेरियल्स हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट, मैग्नेटिक मटेरियल्स हम इनको बोलते हैं। और वहीं पे कुछ और हैं जो कि अट्रैक्ट नहीं होते, तो वो हम क्या बोलते हैं? नॉन मैग्नेटिक बोलते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, क्लियर है, आई होप सभी को। अच्छा, देखिए, ये छोटा मोटा एक्टिविटीज़ बोल रहा है कि आप आयरन की फीलिंग्स को लीजिए और उसको आप
अटैच करवाइए, ठीक है, मैग्नेट से वो टच हो रहा है, मतलब उसमें वो अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब बोल रहा है। अब पोल्स ऑफ मैग्नेट देख लेते हैं। पोल्स ऑफ मैग्नेट, पोल्स ऑफ मैग्नेट मतलब आपको दिखेगा कि एक आयरन मतलब एक मैग्नेट के एक साइड पे होता है नॉर्थ पोल और दूसरी साइड होता है क्या, साउथ पोल, ठीक है। एक साइड क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, एक साइड क्या होता है, साउथ पोल होता है। तो ये जो पोल्स हैं ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं हमको, बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि फाइंडिंग डायरेक्शन। देखिए मैग्नेट जो है आपको डायरेक्शन फाइंड करने में भी हेल्प करता है। ऐसा ही एक स्टोरी है एक एम्परर का, चाइना का। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन सच स्टोरी इज़ अबाउट एन एम्परर इन चाइना नेम्ड होंग टी, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि इट इज़ सेड दैट ही हैड ए चैरियट, ठीक है, उसमें घोड़े वाला वो चैरियट था, रथ, विथ अ स्टैच्यू ऑफ ए लेडी, उसके ऊपर एक लेडी का स्टैच्यू हुआ करता था, दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन, वो चारों डायरेक्शन में घूम सकता है वो स्टैच्यू, ठीक है। अब बोल रहा है द स्टैच्यू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, मतलब उसके पास एक प्रॉपर्टी था, मतलब उस स्टैच्यू का एक प्रॉपर्टी था कि इट वुड रेस्ट इन सच ए पोजिशन दैट इट एक्सटेंड्स आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड साउथ। देखिए देखिए यहाँ पे ये स्टैच्यू आप देखिए, ये बोल रहा है कि ये चारों तरफ, ये जो स्टैच्यू का ये जो है, ठीक है, ये जो पुतला है ये चारों तरफ घूम सकती है, ठीक है, सही है, घूमती है, ठीक, कोई बात नहीं। पर इसका ये जो आर्म जो दिख रहा है आपको, ये हमेशा किस तरफ पॉइंट कर रहा होगा, साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। अब देखिए आप कि अगर इस साइड अगर साउथ है तो इस साइड क्या होगा, अपोजिट साइड में नॉर्थ होगा, सही है, ठीक है। नॉर्थ अगर इस साइड है तो नॉर्थ के राइट साइड में क्या हो जाएगा आपका, ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, ईस्ट हो जाएगा आपके नॉर्थ के राइट साइड में, और नॉर्थ के लेफ़्ट साइड में क्या हो जाएगा आपका, वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस तरीके से उसको वो एम्परर को एबल करता था कि वो लोकेट कर सके डायरेक्शंस, ठीक है, कि मेरे को किस साइड जाना है। पहले के लोग ऐसे ही डायरेक्शंस वगैरह, डायरेक्शंस की हेल्प से ही कहीं भी पहुंच जाते थे कि इस डायरेक्शन में जाना है, उस डायरेक्शन में जाना है। अच्छा, अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक सस्पेंडेड बार मैग्नेट जो है, बार मैग्नेट, उसको अगर आप ऐसे रस्सी में बांध के, या फिर ऐसा फिजिक्स में होता है कि सस्पेंड कर दो उसको, ठीक है। तो अगर आपने सस्पेंड कर दिया है एक बार मैग्नेट को, मान लीजिए आपने एक रस्सी से बांध के उसको लटकाया है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके रेस्ट करेगा, ठीक है, रुक जाएगा। तो जो रुकेगा विच इज़ द, मतलब ये कौन से डायरेक्शन में आके रुकता है मैग्नेट हमेशा, आपने सपोज एक मैग्नेट को आपने लिया और आपने उसको रख दिया, ठीक है, मैग्नेट को आपने रखा है, ये देखिए यहाँ पे एक फ्री मैग्नेट, हाँ ये रहा, ठीक है, ये है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। आपने जब इसको ऐसे लटकाया ना तो ये हमेशा एक डायरेक्शन में आके रुक जाएगा। वो कौन सा, सपोज आपने उसको ऐसे मतलब ट्विस्ट कर दिया था और ये ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रहा था, ठीक है, पर वो एट लास्ट आके एक जगह पे रुक जाएगा। ये जो रुका हुआ है, ऐसा करके रुका हुआ है ना, इस तरीके से रुका है मैग्नेट, ये जो रुका है इसमें एक साइड जो है उसका नॉर्थ होगा और दूसरी साइड जो है उसका क्या होगा, साउथ होगा। एक साइड नॉर्थ डायरेक्शन को वो मतलब इंडिकेट कर रहा होगा, दूसरी तरफ साउथ डायरेक्शन को, मतलब हमेशा ही वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है मैग्नेट। क्लियर है इतना आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही वो बोल रहा है कि फ्रीली सस्पेंड करोगे तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा। अब आपको फॉर एग्जांपल आपको क्या देखना है, आपको सुबह सुबह जब सूरज जब उगता है, व्हेन द सन इज़ राइजिंग इन द मॉर्निंग, एट दैट टाइम यू हैव टू सी दैट, देखिए हमेशा ऑलवेज द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, ईस्ट से वो राइज होती है, तो आप ईस्ट की तरफ अपना फेस करिए। अब आप ये देखेंगे कि लेफ़्ट आपका फेस अगर ईस्ट की तरफ में है, ठीक है, आपका फेस अगर, ये देखिए मान लीजिए कि इस तरफ ईस्ट है, ठीक है, आपका फेस अगर ईस्ट की तरफ में है, आप इस तरफ अगर फेस कर रहे हैं तो आपके लेफ़्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, आपके राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाए, सॉरी साउथ हो जाएगा, ठीक है, साउथ हो जाएगा, और आपके अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ये आपको बहुत जगहों पे हेल्प करेगा, ठीक है। एग्ज़ाम में भी जब आप रीजनिंग करोगे तब भी आपको बहुत सारा हेल्प करने वाला है ये, ठीक है, ट्रस्ट मी। चलिए, तो द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, देखिए अब क्या बोल रहा है, वो एंड मैग्नेट का जो कि नॉर्थ के साइड जो पॉइंट कर रहा है उसको हम क्या, उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल बोलते हैं, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट या नॉर्थ एंड। और वो एंड जो कि साउथ को पॉइंट कर रहा है उसको हम बोलते हैं साउथ सीकिंग एंड या फिर साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, है ना। तो ये इस तरीके से हम उसको करते हैं कि नॉर्थ इज़ एन एंड साउथ इज़ एस, तो एन पोल या एस पोल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। क्लियर है। अब ये बोल रहा है मेक योर ओन मैग्नेट, अब खुद का मैग्नेट बनाइए। खुद का मैग्नेट कैसे बनेगा, खुद का मैग्नेट कैसे बनेगा, अगर आप बहुत
देर तक या फिर बहुत बार अगर आप मैग्नेट को किसी आयरन बार से आप टच करते हो, उसको बहुत देर तक रखते हो, तो उस आयरन में भी कुछ देर के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं। ठीक है, कुछ देर के लिए क्या आ जाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं। आप कभी नेल को देखिएगा, मैग्नेटिक साथ टच करके रखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि वो नेल या वो जो नीडल हो या ब्लेड हो, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू मैग्नेट। ठीक है, तो वही वो बोल रहा है। नाउ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स। देखिए अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा है मैग्नेट मान लीजिए, और इधर ये भी मैग्नेट है। ठीक है, ये है नॉर्थ पोल और ये भी है नॉर्थ पोल। अगर दोनों ही नॉर्थ पोल हैं तो वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वो दौड़ेंगे। और वहीं पे अगर इस तरफ है नॉर्थ और इस तरफ है आपका, मान लीजिए आप साउथ पोल है, तो इससे क्या होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ। ठीक है, ऐसा वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, मतलब कि लाइक पोल्स। ठीक है, लाइक पोल्स जो हैं रिपल करते हैं, यहाँ पे देखिए ये है लाइक पोल्स। ठीक है, रिपल करते हैं, एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि हाँ, यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन पूछा है कि डू सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर। सिमिलर पोल्स जो हैं वो हमेशा रिपल करेंगे, एंड जो अपोजिट पोल्स हैं, व्हाट अबाउट अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। वही चीज़ मैंने आपको बताई थी अभी गंदी सी डायग्राम के साथ में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा, भले डायग्राम के साथ जो आप समझ रहे हैं, बस फ्यू कॉशंस। ठीक है, आपको कुछ कॉशंस लेना पड़ता है, मतलब आपको थोड़ा केयरफुल यूज़ करना पड़ता है मैग्नेट को। देखिए मैग्नेट जो है वो अपना प्रॉपर्टी ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए रख सकता है अपना प्रॉपर्टी अपने साथ में, परमानेंट नहीं है, वो लूज़ भी कर सकता है प्रॉपर्टी। कैसे लूज़ कर जाएगा, अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा हीट कर दिया, या आपने उसके ऊपर हैमर से हैमर्ड कर दिया उसको, ठीक है, या फिर आपने उसको बहुत ऊंचाई से गिरा दिया नीचे, तो उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो लूज़ हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अगर आपने मैग्नेट वीक भी हो सकता है, अगर उसको आपने सही से स्टोर नहीं किया है, सही से अगर आपने उसको स्टोर नहीं किया तो वो वीक भी हो जाएगा। इसलिए मैग्नेट को हमेशा पेयर्स में रखना पड़ता है। ठीक है, पेयर्स में विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, अनलाइक पोल्स। ठीक है, मतलब कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक साइड रखिए और साउथ पोल और नॉर्थ पोल को एक साइड रखिए, ऐसे मतलब समझ रहे हैं। ये दो मैग्नेट से मान लीजिए, ठीक है, दो मैग्नेट्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक मैग्नेट और ये एक मैग्नेट। ठीक है, तो इसका नॉर्थ और इसका साउथ, इसका साउथ और इसका नॉर्थ, कुछ इस तरीके से आपको रखना पड़ता है। और बीच में देखिए आपको बीच में रखना होगा एक वुडन ब्लॉक, आपको रखना होगा बीच में, क्या रखना होगा एक, ठीक है, आपको बीच में एक क्या रखना होगा, वुडन ब्लॉक। ये आपका मैग्नेट हो गया और ये मान लीजिए आपका एक वुडन ब्लॉक है। ठीक है, तो आपको ये बीच में ऐसा कुछ एक वुडन ब्लॉक भी रखना होगा उनके बीच में, तभी वो सेफली रह सकते हैं, वरना वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, कुछ दिन बाद वीक भी हो जाते हैं। क्लियर है इतना। चलिए, और यहाँ बोल रहा है कि आपको हमेशा मैग्नेट्स को दूर रखना पड़ता है, कैसेट्स, मोबाइल, टेलीविज़न वगैरह वगैरह, कंप्यूटर वगैरह से। तो इतना ही था इस चैप्टर में, बहुत ज़्यादा नहीं था। एंड आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल।